हेलो फ्रेंड्स, सफी एग्जाम स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम फिर आपके लिए लाए हैं बायो का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें टॉप 25 क्वेश्चन हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी आराम नहीं करता? मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी आराम नहीं करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हृदय। जो कि हृदय सोते वक्त भी धड़कता रहता है, इसलिए मानव शरीर का सबसे बिजी अंग कहते हैं। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव शरीर का सबसे मजबूत हड्डी है। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जबड़े का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जबड़े का। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक आनुवंशिक विविधता पाई जाती है? भारत में निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक आनुवंशिक विविधता पाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आम में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आम में। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पुदीना में बधो प्रजनन होता है। पुदीना में बधो प्रजनन होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुस्तारिका द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुस्तारिका द्वारा। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द्वार कोशिकाएं सहायक होती हैं। द्वार कोशिकाएं सहायक होती हैं। द्वार कोशिकाएं सहायक होती हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाष्पोत्सर्जन में। वाष्पोत्सर्जन में। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसकी पत्तियां में पैलिसेड मृदु तक अनुपस्थित होता है? निम्नलिखित में से किसकी पत्तियों में पैलिसेड मृदु तक अनुपस्थित होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ज्वार में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ज्वार में। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सहजीवी नाइट्रोजन स्थिकारक है? निम्नलिखित में कौन सहजीवी नाइट्रोजन स्थिकारक है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रैंकिया में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रैंकिया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छी बीजांडन्यास का उदाहरण है। अच्छी बीजांडन्यास का उदाहरण है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नींबू। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नींबू। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैग्नीज आवश्यक होता है। मैग्नीज आवश्यक होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल के प्रकाश अपघटन हेतु। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल के प्रकाश अपघटन हेतु। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संग्रहित भोजन के रूप में मैनिटाल पाया जाता है। संग्रहित भोजन के रूप में मैनिटाल पाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्यूकस में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्यूकस में। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्रमशः बीजपत्र तथा ब्रह्मचोल खाद्य भाग होते हैं। क्रमशः बीजपत्र तथा ब्रह्मचोल खाद्य भाग होते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मूंगफली तथा अनार में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मूंगफली तथा अनार में।
इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसकी खोज थियोडाइनर द्वारा की गई थी? निम्नलिखित में से किसकी खोज थियोडाइनर द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्र संक्रामक आरएनए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्र संक्रामक आरएनए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जौ के तने में संवहन फूल होते हैं। जौ के तने में संवहन फूल होते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बंद तथा बिखरे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बंद तथा बिखरे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें हैप्लास्टिक प्रकार का जीवन चक्र पाया जाता है? निम्नलिखित में से किसमें हैप्लास्टिक प्रकार का जीवन चक्र पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलेगो में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलेगो में। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप उभयलिंगाश्रयी होता है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप उभयलिंगाश्रयी होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाइनस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाइनस। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन जैव कीटनाशक के रूप में प्रयोग नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन जैव कीटनाशक के रूप में प्रयोग नहीं होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ज़ैंथोमोनस कैम्पेस्ट्रिस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ज़ैंथोमोनस कैम्पेस्ट्रिस। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोहनी की संधि है। कोहनी की संधि है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कब्जा संधि। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कब्जा संधि। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भोजन के निम्नलिखित घटक युग्मों में से कौन मनुष्य के आमाशय में पूर्ण रूप से अपचित अवस्था में पहुंचता है? भोजन के निम्नलिखित घटक युग्मों में कौन सा मनुष्य के आमाशय में पूर्ण रूप से अपचित अवस्था में पहुंचता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वसा तथा सेलुलोज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वसा तथा सेलुलोज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस जीव में यूरिक अम्ल मुख्य नाइट्रोजनी में उत्सर्जी पदार्थ होता है? निम्नलिखित में से किस जीव में यूरिक अम्ल मुख्य नाइट्रोजनी से उत्सर्जी पदार्थ होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉकरोच। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉकरोच। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग शारीरिक तापमान के नियंत्रण से संबंधित है? मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग शारीरिक तापमान के नियंत्रण से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइपोथैलेमस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइपोथैलेमस। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण मनुष्य में अल्जाइमर रोग होता है? निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण मनुष्य में अल्जाइमर रोग होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एसिटिल कोलिन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एसिटिल कोलिन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
कोशिका जंक्शन जैसे टाइट एंडरिंग तथा गैप जंक्शन पाए जाते हैं। कोशिका जंक्शन जैसे टाइट एडहर रिंग तथा गैप जंक्शन पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपकला ऊतक में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्कला ऊतक में। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके प्रयोगों द्वारा जिनकूट का त्रिक प्रकृति की खोज हुई? निम्नलिखित में से किसके प्रयोगों द्वारा जिनकूट की त्रिक प्रकृति की खोज हुई? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नीरेनबर्ग तथा मथाई द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नीरेनबर्ग तथा मथाई द्वारा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा टिटनेस की रोगी युवती को प्रतिरक्षित किया जाता है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा टिटनेस की रोगी व्यक्ति को प्रतिरक्षित किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रीफर्ड प्रतिरक्षी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी, प्रीफर्ड प्रतिरक्षी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु तालाब के परितंत्र में एक से अधिक पोषण स्तरों का निर्माण करता है? निम्नलिखित में से कौन सा जंतु तालाब के परितंत्र में एक से अधिक पोषण स्तरों का निर्माण करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मछली। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मछली। हेलो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ में सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।